नमस्कार, मैं वैद्य अक्षय शर्मा। आज विरुद्ध आहार के बारे में बात करूंगा। विरुद्ध आहार क्या होता है कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, किन दो चीज़ों को मिलाकर नहीं खाना है। किन दो चीज़ों को मिलाकर नहीं खाना है, खाने वाली दो चीज़ों को। जैसे कि दूध और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि सब्जी में दूध डाल के नहीं खानी चाहिए। जैसे कि नॉन वेज के साथ, मछली के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। तो विरुद्ध आहार करने से होता क्या है, पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा। विरुद्ध आहार खाने से बहुत से रोगों की उत्पत्ति होती है। चर्म रोग, तो चमड़ी के रोग जो हैं वो विरुद्ध आहार उनका मेन कारण है। जैसे कि विटिलिगो, फेस पर धब्बे, सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, तो वो मेनली इसी कारण से होते हैं कि विरुद्ध आहार करने की वजह से। और वो नॉन वेज खाने वाले लोगों को ज़्यादा देखा जाता है। जो नॉन वेज करते हैं वो कई बार नॉन वेज के साथ दूध और फिश के साथ दूध पी लेते हैं, तो इस वजह से भी हो जाते हैं। और वेजिटेरियन लोगों में भी देखा जाता है, क्योंकि घरों में सब्जी के अंदर दूध डालने की हमारी हमारी परंपरा नहीं है, परंतु वो चलती आ रही है बहुत टाइम से, तो वो गलत है। तो आज मैं कुछ लगभग जो हमारे घर में किए जाते हैं विरुद्ध आहार का सेवन, उनके बारे में बात करूँगा, जिससे कि आप बच सकें। विरुद्ध आहार एक विष की तरह होता है, विष से बच सकें, ठीक है। तो दूध के साथ क्या नहीं खाना है? दही, नमक, मूली, मूली के पत्ते, इनका सेवन नहीं करना है। सहजन, इमली और कुल्थी और खट्टा, कुछ भी खट्टा, खट्टे पदार्थ, सत्तू, दूध के साथ सत्तू का भी सेवन नहीं करना है। और सब्जी में डाल के ज़रूर आप इसको बंद करें। सब्जी में डाल के दूध का ऐसा मत करें प्लीज़, ये बहुत विरुद्ध आहार है, ठीक है। दही के बारे में, दही को गर्म भोजन के साथ नहीं खाना है, गर्म उष्ण पदार्थों के साथ। दही को कभी गर्म करके नहीं खाना है, दही में कभी गर्म पानी डाल के नहीं खाना है। दही को और किन चीज़ों, खीरे के साथ नहीं खाना है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। दूध के साथ भी नहीं खाना है, खीर के साथ भी नहीं खाना है। ये विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि शादी में जाते हैं तो विरुद्ध आहार बहुत होता है शादियों में, इस बात का ध्यान रखें आप। खीर के साथ कटहल, खटाई, सत्तू और शराब, दारू विरुद्ध है दूध के साथ, और खीर के साथ नहीं। शहद के साथ, शहद के बारे में क्या कहा गया है? मकोई, काकमाची के साथ नहीं खाना है। घी के साथ ले सकते हैं, हाँ, जैसे कि स्वर्ण प्राशन किया जाता है तो घी और शहद होता ही है उसमें, परंतु समान मात्रा में घी और शहद विरुद्ध आहार हैं। अगर आप 1 चम्मच शहद 1 चम्मच घी ले रहे हैं तो वो एक विरुद्ध आहार है, उसका सेवन ना करें। शहद और तेल के साथ, वसा के साथ, मूली के साथ गर्म जल, हाँ, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। हमारे घरों में ये बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत लोग करते भी हैं मोटापा कम करने के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि गर्म पानी के अंदर शहद, नींबू डाल के हम सेवन करते हैं बहुत लोग, तो ये एक विरुद्ध आहार है। शहद पहले से ही गर्म होता है उसको गर्म पानी में डाल के सेवन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मोटापा कम करना है तो दिन में 3 बार 5-5 चम्मच आप टेबल स्पून बिना किसी चीज़ के अंदर मिक्स किए, सिंपल 5 टेबल स्पून शहद का सेवन करें। नहीं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने मोटापा, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया भी है कि कैसे कम करें, ठीक है। और शीतल जल के साथ आपको क्या नहीं लेना है? अगर आपने घी पी लिया है, घी का सेवन किया है किसी तरह से, तेल, घी, तेल इनका, तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमेशा से। तरबूज, अमरूद, खीरा, ककड़ी और मूंगफली, इन चीज़ों के बारे में तो बताया ही जाता है। खरबूजा, इनके बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ध्यान रखें। गर्म जल, वही बात आई, गर्म जल के साथ शहद नहीं लेना है। कुल्फ़ी, आइसक्रीम, जो भी ठंडी चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना है। घी के साथ शहद समान मात्रा में, और ठंडा पानी, घी के साथ ठंडा पानी नहीं लेना है, आपको बार बार बता रहा हूँ। खरबूजे के साथ लहसुन, दही, दूध, मूली के पत्ते और पानी का सेवन नहीं करना है। पानी विशेष तौर से ध्यान रखें।
तरबूज के साथ ठंडा पानी और पुदीना। चावल के साथ सिरके का सेवन नहीं करना है, ध्यान रखें, जैसे कि सिरके वाले प्याज चावल हो तो ना खाएं। नमक, नमक दही में नहीं खाना है आपको और दूध में नहीं खाना है और अधिक मात्रा में नहीं खाना है। अंकुरित धान्य जैसे स्प्राउट्स जिन्हें कहा जाता है, उन्हें पके हुए अनाज, पका हुआ अन्न उसके साथ नहीं खाना है, पके हुए अन्न के साथ स्प्राउट का सेवन नहीं करना है। और उड़द की दाल के साथ, उड़द की दाल के साथ आपको दही का सेवन नहीं करना है, मूली का सेवन नहीं करना है और जो दही भल्ले होते हैं उसका सेवन आप बंद करें। मूंग की दाल के बनाएं अगर आपको भल्ले बनाने हैं तो, दही भल्ले। केले के साथ दुग्ध विरोध है, क्यों विरोध है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिल्क शेक बनाया जाता है, उनका पाचन का डिफरेंस है, जो दूध है जल्दी पच जाता है, हमारे स्वभाव में भी होता है परंतु साथ में भी होता है, परंतु जो केला है वो देर से पचने वाला पदार्थ है और इन दोनों को जब मिला के खाते हैं तो पाचन का डिफरेंस हो जाता है, तो ये विरुद्ध है, ये पाचन शक्ति को खराब करता है, इस बात का ध्यान रखें विशेष तौर से। घी को कांसे के बर्तन में रखा हो तो उसको नहीं रखना चाहिए, वो वाला घी 10 दिन तक रख लेते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। और घरों में एल्युमिनियम बर्तन होते हैं जो उनमें फ्राई पैन में बनाया जाता है, तो वो भी एक विरुद्ध आहार है। जैसे कि आप समझ सकते हैं ऐसे कि एक संस्कार विरुद्ध हो जाता है। संस्कार मतलब किस तरह से पकाया गया है, वो विरुद्ध तरीके से पकाया गया है। इस बात का बर्तनों का बहुत महत्व है और भी बहुत महत्व है कि जिस प्रकार संस्कार विरुद्ध को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक बार जिस खाने को पका लिए, जिस भोजन को पका लिए, उसको दोबारा से गर्म करके नहीं खाना है। हम क्या करते हैं कि फ्रिज में धर देते हैं, रख देते हैं और उसके बाद उसको फिर पुनः गर्म करके सेवन किया जाता है। ऐसा नहीं करना है, ये भी संस्कार विरुद्ध है। जब भी आपको खाना खाना है, भोजन का सेवन करना है, तो आप नई सब्जी बनाइए, ताज़ा सब्जी बनाइए और उसका सेवन करें, संस्कार विरुद्ध आहार का सेवन ना करें। और क्या विरुद्ध आहार हैं, जैसे कि शीतकाल में हम शीतल भोजन का सेवन करते हैं, जैसे आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक, तो नहीं करना चाहिए। वो गलत है कि हमें ठंड नहीं लगती, आइसक्रीम खा रहे हैं देखो, नहीं, ये कोई फैशन की बात नहीं है और कुछ दिखाने की बात नहीं है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। और गर्मियों में उष्ण चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि सौंठ, पिपली इत्यादि, त्रिकटु। गर्मियाँ हों काफ़ी तो नहीं सेवन करना चाहिए। जिस कोविड के टाइम पे किया भी गया, गर्मियों के टाइम पे भी काढ़े पिए गए, ये एक गलत प्रक्रिया थी जो बहुत से लोगों द्वारा की। और विरुद्ध आहार के बारे में इन सब बातों का आप ध्यान रखें जिससे कि रोगों से बचा जा सकता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।